हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से इंटीग्रल्स चैप्टर है, एक्सरसाइज 7.11 और क्वेश्चन नंबर है 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको आइए देखते हैं, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं और सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको आई मान लेते हैं। 0 से क्या हो गया π/2 और ये हो गया 2 log sin x, है ना, माइनस log sin 2x और ये है dx। हाँ, अब हम लोग ये log का प्रॉपर्टी है कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो पावर में चला जाता है, या तो कहीं जो पावर में रहता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 0 से π/2 और ये हो जाएगा log sin x का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, माइनस log sin 2x का एक फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x और ये क्या dx। ऐसे तो हम लोग जो फार्मूला यहाँ यूज किए वो यूज किए कि log m टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। कहने का मतलब जो मल्टीप्लाई में वो पावर में जा सकता है, तो ये मल्टीप्लाई में था तो पावर में आ गया। और हम लोग क्लास 11 में एक फार्मूला देखे थे sin 2x का, तो sin 2x का फार्मूला 2 sin x इंटू cos x। अब वही लिखे sin 2x का फार्मूला यहाँ लिख दिए, है ना। तो बड़ा ही इजी है, आप देखते रहेंगे, इसको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको लिख देंगे 0 से क्या π/2 और log m माइनस log n, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे log m/n। हाँ, log m/n, तो इसकी हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन 2 sin x इंटू cos x और फिर क्या dx। ठीक है, ऐसे। अब हम लोग ये कौन वाला फार्मूला लगाए, तो यहाँ हम लोग जो फार्मूला लगाए वो लगाए log m माइनस log n इज इक्वल टू log m/n। तो m ये था और n ये। अब इससे क्या होगा कि ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। कौन, यहाँ 2 साइन है तो एक ये साइन कैंसिल हो गया। तो अब बच गया कितना, सो देखिए कि 0 से π/2 और ऊपर में हो जाएगा, ये हो जाएगा log और sin x बाय cos x इज इक्वल टू हो जाता है 10x। ये देखिए यहाँ हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो हम लोग इसको, चलिए कोई बात नहीं, sin x बाय cos x कितना हो जाएगा 10x/2 और ये क्या dx। फिर हम लोग वो फार्मूला लगाएंगे कौन वाला, ये देखिए log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n, है ना। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, ये हो गया 0 से π/2 और log m मतलब log 10x dx माइनस log n मतलब log 2 dx लिमिट 0 से π/2। अब ये i इज इक्वल टू है, तो i इज इक्वल टू हम इसको i1 मान लेते हैं और इसको i2 मान लेते हैं। दोनों का वैल्यू निकालेंगे, i1 का और i2 का, आपस में घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग अभी फ़िलहाल i1 और i2 मान के चल रहे हैं। तो i1 क्या था हमारा, i1 है 0 से π/2 और क्या है log 10x और क्या dx। तो अब हम लोग x के जगह पर क्या पुट करेंगे, तो चूंकि लिमिट 0 से शुरू हो रहा है तो वो प्रॉपर्टी आपको याद होगा, तो हम लोग यूजिंग प्रॉपर्टी 5 और 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या था कि यदि लिमिट 0 से ये हो और fx dx हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से ये और f a माइनस x और क्या dx। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
I1 हो जाएगा 0 से π/2 और x के जगह पर अपर लिमिट -x, तो log है ना, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, log 10 x के जगह पर हो जाएगा अपर लिमिट -x, π/2 -x और dx। इसको हम लोग पुनः लिख सकते हैं 0 से π/2 और ये हो जाएगा log और ये होगा 10 π/2 -x, 10 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है cot x और ये हो जाएगा dx। यहाँ हम लोग कौन फार्मूला लगाए, तो हम लोग एक बचपन में फार्मूला पढ़े थे 10 90 - थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, तो इसीलिए यहाँ पर ये आया cot। यहाँ पर 10 90 - x बराबर cot x, ये हो गया I1। हाँ, अब इसको हम लोग इक्वेशन कह देते हैं 2। अब 1 + 2, चूँकि रूल इसी तरह ना हम लोग पढ़े थे, अब हम लोग 1 + 2 वी गेट 1 और 2 को जोड़ने पर हम क्या पाते हैं कि 2I1 + I1, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ते हैं, राइट को राइट के साथ। यहाँ हो गया 0 से π/2 और ये हो गया log 10x dx प्लस 0 से π/2 log cot x dx। हाँ, चूँकि दोनों का लिमिट सेम है तो 0 से क्या हो जाएगा π/2 और ये दोनों को एक ही घर में ले आते हैं तो log हो जाएगा 10x प्लस log cot x, है ना, और dx। और एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े हैं log का एक फार्मूला हम लोग कि log m प्लस log n इज इक्वल टू हो जाता है log m इंटू n, मतलब दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0 से π/2 और ये हो जाएगा log m इंटू n, log m के जगह पर 10x, हाँ, तो हो जाएगा 10x इंटू cot x और क्या dx, और 10x और cot x आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग लिख सकते हैं ये 0 से π/2 और log 1, ये 10x इंटू cot x हम लोग बचपन में ही पढ़े थे 1। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10x को 10x लिख दिए और cot x को हम लोग 1/10x लिख सकते हैं, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गया तो 1 आ गया ना, तो ये log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो log 1 का वैल्यू यदि 0 हो जाता है तो इसका टोटली वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 2I1 बराबर क्या 0, तो हम कहेंगे कि I1 का वैल्यू क्या होगा 0। तो I1 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 0। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसका, तो I2 का। अब हम लोग I2 का वैल्यू निकालते हैं, तो I2 है 0 से π/2 log 2x dx, तो log 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए। अब क्या बच गया 0 से π/2 और क्या बच गया dx। अब ये हो गया log 2 और dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, और कहाँ से कहाँ तक हो गया ये 0 से π/2 तक। अब ये हो गया log 2 और ये हो जाएगा अपर लिमिट, x के जगह पर एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको हम लोग कह सकते हैं सिंपली कि π/2 इंटू log 2 कितना बराबर I2 बराबर। तो हमने I बराबर क्या मान के रखा था, हम लोग माने थे I1 माइनस I2। अब I1 का वैल्यू कितना लाए हम लोग 0, और I2 का वैल्यू क्या आया π/2 इंटू log 2। तो I हम लोग क्या माने थे, I बराबर जो क्वेश्चन में था उसको माने थे। तो क्या था क्वेश्चन में कि 0 से π/2 और 2 इंटू log sin x माइनस
log sin 2x dx। तो इसका आंसर की यदि बात करें तो हम लोग बोलेंगे -π/2 log 2। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन लंबा बना लेकिन इजी है, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगा, तो इसको आप समझ गए होंगे। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है इसको मान लेना, लेट i इज इक्वल टू 0 से पाई x/1 प्लस साइन x और क्या dx। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें चूंकि 0 से लिमिट चालू होता है तो हम लोग वही प्रॉपर्टी 5 से बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग यूजिंग प्रॉपर्टी, हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसको हम लोग 5 कहते हैं, और प्रॉपर्टी होता है 0 to a fx dx इज इक्वल टू, लिमिट वही रहता है 0 to a, लेकिन x के जगह पर a माइनस एक्स और क्या हो जाता है dx। तो i बराबर हो जाएगा 0 से क्या पाई, और x के जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स, तो x के जगह पर हो जाएगा अपर लिमिट पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स और क्या dx। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि 0 से ये हो गया पाई, 0 से हो गया पाई, तो इसको हम लोग क्या करेंगे पाई माइनस एक्स, इसको हम लोग पाई माइनस एक्स लिख दिए, और ये हो गया 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू होता है साइन एक्स, और ये हो गया dx, है ना। ये हम लोग फार्मूला 11 क्लास में पढ़े थे कि साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या, तो होगा आपका साइन एक्स। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम लोग 11 में बहुत चर्चा किए थे। पाई को हम लोग बोलते हैं 90 × 2। जब 90 × 2 बोलते हैं तो ये चेंज नहीं होता है, तो ये साइन एक्स में ही रह गया। चूंकि क्वाड्रेंट सेकेंड है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस, तो इसका रिजल्ट प्लस। तो 1 ये हम लोग साइन पाई माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स, और ये कितना बराबर 1, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 + 2 क्या करेंगे कि 1 + 2 वी गेट, 1 और 2 को यदि जोड़ेंगे तो हम क्या पाएंगे, तो जोड़ेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा i + i, और इधर हो जाएगा आपका 0 से पाई, पहला टर्म है x प्लस अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ऐसे, और दूसरा पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और क्या dx, दोनों को जोड़ दिए, है ना। चूँकि नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हो जाएगा क्या 1 प्लस साइन एक्स, एलसीएम यही हो जाएगा। ऊपर ला जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स और क्या dx। अब ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये पाई है तो इसको हम लोग कांस्टेंट के चलते बाहर निकाल दिए, और ये 0 से क्या हो गया पाई, और यहाँ बच गया 1/1 प्लस साइन एक्स और क्या dx। अब यहाँ पर हम लोग रेशनलाइज करके आगे बढ़ सकते हैं, चूँकि 1 प्लस क्या है साइन एक्स है, तो रेशनलाइज करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे। तो रेशनलाइज करते हैं, पाई को बाहर रख दिए, ये 2i बराबर होगा, पाई बाहर है और ये हो गया 0 से पाई 1/1 प्लस क्या है साइन एक्स, रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और ऊपर भी हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और क्या dx। अब ये हो गया पाई, ये हो गया 0 से पाई, ऊपर में हो गया 1 माइनस क्या साइन एक्स, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², और ये क्या हो गया dx। अब ये हो गया आपका पाई, और ये हो गया 0 से पाई 1 माइनस
साइन एक्स, और ये स्क्वायर में ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स और क्या डी एक्स। इसको हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जीरो से क्या हो गया पाई, इसको हम लोग कर सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, और चूँकि कॉस एक्स दो ठो है तो एक कॉस एक्स यहाँ दे दिए और एक कॉस यहाँ दे दिए, और ये क्या हो गया डी एक्स। अब ये हो गया आपका पाई और ये हो गया जीरो से पाई, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इस इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या हो जाता है टेन एक्स, साइन बाई कॉस एक्स बराबर टेन एक्स, और 1 बाई कॉस एक्स बराबर होगा सेक एक्स, और ये हो गया डी एक्स। अब ये पाई का पाई रहेगा ही, इसको अलग हम लोग कर लें तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि पाई इंटू ये लिमिट जीरो से पाई सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, फिर ये पाई इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई जीरो से पाई और हो जाएगा 10x इंटू सेक एक्स और डी एक्स। बहुत ही इजी। अब इधर है 2i बराबर, अब यहाँ बोलिए पाई, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वह होता है एकदम सिंपली 10x और लिमिट जीरो से पाई, माइनस ये पाई हो गया, और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है क्या सेक एक्स, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट जीरो से लेकर के पाई तक। अब हम लोग लिमिट को क्या कर लेते हैं बैठा देते हैं एक बार अपर लिमिट तो हो जाएगा 10 पाई माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा 10 जीरो माइनस पाई, और सेक पाई एक बार अपर लिमिट सेक पाई माइनस सेक जीरो। अब 10 पाई का वैल्यू कितना हो गया पाई का पाई, और 10 पाई का वैल्यू हो गया जीरो माइनस जीरो, तो ये टोटल जीरो माइनस पाई। सेक पाई का वैल्यू होता है -1, सेक पाई का वैल्यू कितना होगा, हाँ इसका वैल्यू ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। सेक पाई का वैल्यू होता है -1 और ये हो जाएगा सेक जीरो का वैल्यू भी 1, तो ये टर्म टोटल जीरो हो गया, और ये -2 और ये माइनस तो हो जाएगा 2 पाई। कुल मिलाकर के कहें तो कितना हो जाएगा मालूम है, ये हो जाएगा 2 पाई, इधर बाएं साइड में है 2i और यहाँ आ गया 2 पाई, तो 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू पाई, आई बराबर उस जो सवाल है वो आप लिख देंगे तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया पाई। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे।